वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे 5 योद्धा महाभारत के जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से यानी कि पॉलिटिक्स करके उनको मरवा दिया था। सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं फिर से चैत्र नवरात्रि की शुभकामना देना चाहूँगा। अपना थोड़ा सा समय माँ आद्यशक्ति की उपासना में लगाए। अगर संभव ना हो तो हर रोज एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, जरूर फायदा होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर अधर्म धर्म पे हावी होता है बुरी तरीके से, और अगर धर्म की रक्षा करनी हो तो उसके लिए छल करना अधर्म नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में भी अर्जुन को समझाते हैं कि पापियों से अगर धरती माता को मुक्त करना है तो उसके लिए छल यानी कि कपट का आसरा लेना वो पूरी तरीके से धर्म ही है। महाभारत के अंदर कुछ ऐसे योद्धा मौजूद थे जिनको परास्त करना असंभव था, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजनीति और अपनी कूटनीतिज्ञ उसका प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण ने वे सभी योद्धाओं को मरवाया था। उसमें सबसे पहले थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को परास्त करना किसी भी पुरुष के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। साथ में ही उनके पास अस्त्र और शस्त्र भी ऐसे मौजूद थे, क्योंकि वो भगवान परशुराम के शिष्य थे और गंगा पुत्र थे। हालांकि उनको पहले से ही पता था कि उनकी मृत्यु छल से होने वाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले से उनको बता दिया था। भीष्म पितामह खुद भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अपना पूरा समय वे हस्तिनापुर की राजगद्दी की सेवा करने में और बाकी का समय वो कृष्ण की भक्ति यानी कि उनके ध्यान में लगाते थे। भीष्म पितामह की मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथ से हो ये पूरी तरह से असंभव था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी का सहारा लिया, जो अर्ध पुरुष थी और अर्ध नारी थी। भीष्म पितामह अपने वचन यानी कि अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे और उन्होंने शिखंडी पर वार नहीं किया। इसी तरह से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। ये था भगवान श्री कृष्ण का पहला छल। उसके बाद दूसरे थे वो थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को पराजित करना भी बहुत ही कठिन था, इसलिए इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र मोह का सहारा लिया। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा पे बहुत ही ज्यादा मोह था, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को एक युक्ति बताई जिसके अनुसार युधिष्ठिर को एक असत्य बोलना था कि अश्वत्थामा मारा गया। हालांकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी युद्ध में मौजूद था। युधिष्ठिर उस विषय में बोलने जा रहे थे। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपकी बात असत्य नहीं होगी, क्योंकि सही में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। आपको हाथी के विषय में बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया। जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के सामने ये बात बोली अश्वत्थामा मारा गया, उस समय द्रोणाचार्य को लगा कि युधिष्ठिर के मुंह से कभी भी असत्य नहीं निकल सकता। इसलिए वो अपने घुटनों के बल पर महाभारत की युद्ध भूमि में बैठ गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को मरवा दिया था धृष्टद्युम्न के हाथों। उसके बाद तीसरा है जयद्रथ। जयद्रथ के विषय में अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि अगर सूर्यास्त तक वो जयद्रथ का वध नहीं कर पाएगा तो वो अपने आप को यानी कि अपना आत्मदाह कर देगा। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक और छल का सहारा लिया। उन्होंने अपनी योग माया से सूर्यदेव को बादलों के पीछे छुपा दिया, जिससे शाम यानी कि संध्या का आभास होने लगा। जब संध्या का आभास होने लगा तब जयद्रथ युद्ध भूमि से यानी कि जब जहां पे वो छिप गया से वहां से बाहर आ गया और वो समझने लगा कि अर्जुन अब अपना आत्मदाह कर देगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को वापस बादलों के पीछे से निकाला और उसी समय अर्जुन ने फिर से जयद्रथ पर वार किया और उसके बाद जयद्रथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद है घटोत्कच। अर्जुन मर सकते थे, लेकिन अर्जुन को मारने के लिए जो अस्त्र चाहिए था, जो दिव्यास्त्र, वो केवल कर्ण के पास था, और वो दिव्यास्त्र इंद्र ने कर्ण को प्रदान किया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर से एक बार
अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, छल करते हुए घटोत्कच पे कर्ण को मजबूर कर दिया कि वो अपना दिव्यास्त्र घटोत्कच पे चला दे, क्योंकि घटोत्कच कौरवों की सेना में बहुत ही बड़ा नरसंहार कर रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार कर कर्ण को मजबूर कर दिया कि वो अर्जुन के लिए रखा हुआ दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पे कर दे। इसी तरह से उनका एक दिव्यास्त्र कर्ण का वेस्ट हो गया घटोत्कच पे। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने एक और पॉलिटिक्स का सहारा लिया था कि उन्होंने कर्ण का जो ये दिव्यास्त्र था जो इंद्र ने दिया था वो उन्होंने वेस्ट करवा दिया। उसके बाद जो आखिरी जो योद्धा थे जिसको भी भगवान श्री कृष्ण ने छल से मरवाया था, वो थे सबसे लोकप्रिय योद्धा महाभारत के कर्ण। कर्ण को हराना एक तरीके से असंभव ही था, क्योंकि कर्ण और अर्जुन धनुर्विद्या में बिल्कुल बराबर ही थे। उसमें से कोई भी कम नहीं था, कोई भी बड़ा नहीं था। इसलिए जब कर्ण का पहिया, उनके रथ का पहिया महाभारत की युद्ध भूमि के अंदर धंस गया, उसके बाद अर्जुन ने उसका सहारा लेते हुए कर्ण का वध कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को पहले से बताया था कि आपकी मृत्यु किस तरह से होने वाली है, यानी कि आपको मारने के लिए मुझे छल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण भी जानता था और भगवान श्री कृष्ण भी जानते रहे कि कौन से लेवल के योद्धा है कर्ण। उनको मारना असंभव है। अगर उनको मारना है तो भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कर्ण का पहिया जो धंस गया वो उनके कर्म के ही कारण था, क्योंकि भगवान परशुराम के पास उन्होंने जो विद्या प्राप्त की थी वो विद्या उन्होंने झूठ बोल के प्राप्त की थी। यही भी एक कारण था। इसलिए कर्ण की मृत्यु भी भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि प्रयोग से हुई थी। अर्जुन ने कर्ण को तभी मारा, तभी अर्जुन मार पाए जब उनका पहिया युद्ध भूमि में धंस गया। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अधर्म जब हावी होता है तब धर्म की रक्षा के लिए आप ऐसे छल कपट कर सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है। सिर्फ श्री कृष्ण नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।